हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम क्वालिफिकेशन पैक रिटेल टीम लीडर के अंदर जो नॉस करने जा रहे हैं वो है टू ऑर्गेनाइज द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट एट द स्टोर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय एकेएम को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं नॉस टू ऑर्गेनाइज द डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट एट द स्टोर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज़ की और डिफरेंट एलिमेंट्स की जो इस टॉपिक के अंदर आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज़ प्रिपेयर टू डिस्प्ले प्रोडक्ट। इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 1 है कंप्लाइड विद हेल्थ सेफ्टी एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट्स एंड बियर द करेक्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड equipment throughout the process. PC second है check whether the display area equipments and accessories are clean and take prompt action on finding any problem. PC 3 है assemble and check products and additional material and prepare them for use. Then हमारे पास PC4 है review the product available for display, estimate the quantities required and select those products which are most suitable with regard to shelf life, demand, appeal and promotional requirement. PC5 prepare the display to ensure maximum appeal and to comply with product safety requirement. Next जो हमारे पास एलिमेंट है वो है Element 2 label display of product. Confirm requirement for labeling for product with the relevant people. Confirm label information is correct and confirm to legal and standard operational requirement with the relevant people. PC8 है position label for products correctly. PC9 है ensure that labels are legible, visible to customers and securely positioned in the correct place. PC थर्ड है अरेंज एंड मेंटेन प्रोडक्ट फॉर डिस्प्ले। इसमें PC10 है check and take step to ensure that the display area always meet the requirement of hygiene, safety and stability. PC11 है transfer product safely to display area according to instructions and PC12 है specification. PC13 है arrange and promptly replace the product and additional materials in a way that is attractive to customer and meet the requirement of hygiene and safety. ठीक है, so PC14 है reposition and reorganize the position of the product and accessories where product is not available to maintain presentation and to meet trading conditions. PC15 is monitor display according to instructions and specification. PC16 carry out any emergency cleaning procedure promptly when required. PC17 है take prompt action to address any product or display related problem. तो स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में एलिमेंट 1 के साथ दैट इज़ प्रिपेयर टू डिस्प्ले प्रोडक्ट. So PC1 है comply with health, safety and hygiene requirements and bear the correct personal protective clothing and equipment throughout the process. So इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट डिस्प्ले को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं तो बोलता है पर्टिकुलर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि हमने हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी के नॉस में किया था वो हमने हमेशा पहनने हैं. रीज़न फॉर एग्जांपल जैसे हम आटा दाल चावल है ना, तो आटा को जैसे एक पर्टिकुलर बोरे से उड़ेला जाता है ना, क्योंकि जो लोगों की रिक्वायरमेंट हो 1 kg और 2 kg हो तो वो पैकेट्स में मे बी ना लेना प्रेफर करें. तो इन दैट केस हमें क्या है, जब हमने ये चीज़ें डिस्प्ले करनी है या कहीं से हम क्लीनिंग कर रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है तो हमें उस वक्त मास्क वियर करना है या जो भी जैसे भी फूड प्रोडक्ट के आइटम्स है उसके साथ ग्लव्स पहनना बहुत कंपल्सरी होता है, रिक्वायरमेंट है ना, ताकि कोई स्किन डिसीज़ या कोई इस तरह से मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई वायरल इन्फेक्शन जो है फूड में पार्टिकल्स में पास हो ना हो जाए, कस्टमर तक पहुंचे. तो इन हेल्थ और सेफ्टी के लिए हमें जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं उनको वेयर करना होता है और करेक्ट क्लॉथिंग बहुत ज़रूरी है. हमें ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं क्योंकि रिटेल स्टोर में कई ऐसी आइटम्स हैं है ना जिनके साथ जो है हमारे
जो है इक्विपमेंट्स हैं उससे हमारे कपड़ों को नुकसान हो सकता है, या हमें कुछ ऐसी आर्टिकल्स नहीं पहनने होते हैं जैसे चेन और बोल सकते हैं जैसे रिंग्स नहीं पहननी, जिससे कि कपड़ों को नुकसान हो क्योंकि फंस सकते हैं उसके धागे, है ना? या फिर अगर हम प्रॉपर वे से पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट्स को नहीं पहनते हैं तो सम टाइम मिस हैपनिंग या एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। सो इन इसके लिए हमें जो है ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं ताकि हम हेल्थ और सेफ्टी और हाइजीन के नॉर्म्स को के साथ कंप्लाई कर सकें। देन हाइजीन जो है वो आल्सो कंसीडर टू बी ए पार्ट ऑफ जॉब रोल, है ना? या आप जानते हैं कि अपना हाइजीन और आपके आसपास का हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है ताकि हम बीमारियों से दूर रह सकें और हमारा जो डिस्प्ले है वो भी अच्छा नज़र आएगा अगर हम हाइजीन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ सेफ्टी को मेंटेन रखेंगे। कस्टमर को इससे कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिव इंप्रेशन डलता है। देन इसलिए हमें जो भी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के उनको फॉलो करना है। देन PC2 है चेक वेदर द डिस्प्ले एरिया इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज आर क्लीन एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि किसी तरह की डिस्प्ले एरिया के इक्विपमेंट या जो भी एक्सेसरी हैं ना, जब भी हम उनका यूज़ करना है तो हमें साफ़ सुथरा करना है, उसको साफ़ करके ही यूज़ करना है। देन जब भी हमें वो डिसमेंटल करना है प्रोडक्ट को, जब भी हमें डिस्प्ले इक्विपमेंट्स को डिसमेंटल करना है तो हमें प्रॉपर वे से उसको डिसमेंटल करके प्रॉपर वे से उस पे लेवल लगा के ही रखना है और प्रॉपर वे से प्रॉपर जगह पे रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो स्टोर रूम से हम इजीली निकाल सकें। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सामान कब यूज़ होना है, किस तरह से यूज़ होना है, कौन सा डिस्प्ले पैटर्न, है ना, कौन सा डिस्प्ले का इक्विपमेंट यूज़ होना है। अगर वो किसी लोकल वेंडर से आपने हायर किया तो उसको प्रॉपर वे से उसको रिटर्न करना है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, डस्ट और जर्म्स जो होते हैं कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो माल फंक्शनिंग क्रिएट कर देते हैं और समटाइम इन्फेक्शन भी क्रिएट करते हैं। देन डिस्प्ले मस्ट बी क्लीन एज डिस्प्ले एरियाज़ को अच्छे से साफ़ सफाई रखनी है बिकॉज मेक ए ग्रेट पॉजिटिव इम्प्रेशन सबसे पहले तो। देन योर डिस्प्ले विल इम्प्रूव, आपका डिस्प्ले जो है वो इम्प्रूव होगा इससे। देन कस्टमर का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा अगर आपका डिस्प्ले एरिया अच्छा होता है। नाउ PC3 है असेंबल एंड चेक प्रोडक्ट एंड एडिशनल मटेरियल एंड प्रिपेयर देम फॉर यूज़। बोलता है असेंबलिंग ऑफ प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कि हम जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट हैं उनको जोड़ के एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट तैयार करना, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज़ कि हम जो है कंप्लीट इक्विपमेंट्स को जो हैं तैयार करके ही पीछे से इतनी दूर से उसका शिपमेंट करें, है ना, टूटने का डर रहता है। तो आपने आज की डेट में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं जो कि डिसमेंटल होके आए होते हैं प्रॉपर वे से। उसको जब वो हमारे स्टोर पे पहुंचते हैं तो उसको हम असेंबल करते हैं, या रिटेल की भाषा में ये बोल सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स को असेंबल करना पड़ता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि सेक्शन वाइज हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, उनकी असॉर्टमेंट करनी पड़ती है ताकि हम उसको प्रॉपर वे से डिस्प्ले कर सकें। रिटेल में ये, और हम हमेशा जो है रिटेल में ये जो असेंबलिंग या चेक प्रोडक्ट और एडिशनल मटेरियल, जब ये मटेरियल जो है हम परचेज़ कर लेते हैं उसी के बाद हमें पता लगता है कि हमें किस तरह के डिस्प्ले इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, और कौन सा बेस्ट इक्विपमेंट रहेगा एज़ पर डिज़ाइन ब्रीफ। ये जो असेंबलिंग है ये हमेशा पॉसिबल है आफ्टर परचेजिंग of the product, और आफ्टर असेंबलिंग चेक प्रोडक्ट वेदर इट इज़ सुटेबल फॉर द डिस्प्ले, कहीं टूटा तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, या कोई ज़्यादा मतलब इतना शार्प तो नहीं है, या कोई किसी भी तरह का एडिशनल मटेरियल चाहिए यूज़ करने के लिए, है ना, तो हमें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, बिफोर डिस्प्ले। Then it includes assembling of display equipments and products.
Now PC4 है review the product available for display, estimate the quantity required and select those product which are most suitable with regard to shelf life, demand, appeal and promotional requirement. So बोलता है जब भी हम डिस्प्ले के लिए पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स को लेकर जा रहे हैं तो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी सेल्स अपील, उसकी डिमांड, उसकी शेल्फ लाइफ और प्रमोशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे जनरली रिटेल में हम जो काउंट करते हैं डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मेनली हम 4 काइंड के जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज़ इम्पल्स प्रोडक्ट जिनको देख के, ऐसे प्रोडक्ट जिनको देख के खाने या लेने की इच्छा हो जाती है। जैसे इम्पल्स प्रोडक्ट में जनरली कुरकुरे, चिप्स, है ना, इस तरह के प्रोडक्ट, चॉकलेट्स, कैंडीज़, ये चीज़ें आती हैं। देन स्टेपल प्रोडक्ट्स समझाने के लिए बता देता हूँ। स्टेपल का मतलब होता है कि स्टेपल किया हुआ, है ना। तो ऐसे रेडी टू ईट फूड जो होता है ना, जो एक पैकेट्स में आता है, उनको हम स्टेपल प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। देन इमरजेंसी प्रोडक्ट में हमारे पास मेडिसिन्स आ जाती हैं या जो भी इमरजेंसी की सेवाएं हैं वो आ जाती हैं। अनसोल्ड प्रोडक्ट में हमारे पास एडवोकेट, हायरिंग एन एडवोकेट, देन लाइफ इंश्योरेंस की आ जाती हैं, जिनकी एक्चुअली हमें डिमांड नहीं होती, बट विद टाइम हो सकता है ना, न कि हमें डिमांड पड़े। और यहाँ ये कहीं वो नहीं करते हैं, प्रमोशन नहीं करते हैं, बट ऑटोमेटिकली हमें हायर करनी पड़ जाती हैं ये चीज़ें, या लेनी पड़ जाती हैं चीज़ें। देन इसमें वर्ड आया शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ क्या है? ऐसा टाइम पीरियड जिसके बीच कोई मटेरियल या प्रोडक्ट ये को हम यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर दैट पीरियड हम उसको यूज़ नहीं करते, वो सूटेबल नहीं रहता है। जैसे मेडिसिन है, जूसेस हैं, है ना, काफ़ी ऐसे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं जिस पे एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, वो उनकी एक पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ होती है। तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए आ रहा है उसकी पर्टिकुलर हमें ये चेक करना है, शेल्फ लाइफ, उसकी डिमांड, उसकी सेल्स अपील और प्रमोशनल रिक्वायरमेंट्स को हमेशा चेक करना है। सो बिफोर डिस्प्लेइंग द प्रोडक्ट रिव्यू फॉलोइंग, हमें क्या रिव्यू करना है? शेल्फ लाइफ को, सेल्स अपील, एस्टिमेटेड डिमांड, क्वांटिटी एंड प्रमोशनल रिक्वायरमेंट्स को हमेशा रिव्यू करना है कि क्या हम जो भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं डिस्प्ले के लिए वो बिल्कुल सही कर रहे हैं या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 पॉइंट्स। PC5 है prepare the display to ensure maximum appeal and to comply with product safety requirement। सो बोलता है कि जब भी आपने डिस्प्ले को प्रिपेयर करना है तो उसमें क्या है, जो भी आपकी टेक्निक्स हैं, पैटर्न हैं, है ना, या यूँ कह लें कि हमारे पास जो डिज़ाइन ब्रीफ है उसको ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना है, डिस्प्ले उसका प्रिपेयर करना है, सो दैट कि ये कस्टमर को अपील्ड करे। और हमें इसके साथ साथ इन चीज़ों का, सेफ्टी गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना है, ताकि वो ना एम्प्लॉइज़ और ना कस्टमर को कोई नुकसान पहुंचाए, है ना। कि पता लगा कि हमने डिस्प्ले बनाया और कुछ टाइम में गिर गया और उससे नुकसान हो गया किसी कस्टमर का या कोवर्कर्स का या एम्प्लॉइज़ का। देन PC6 है कंफर्म रिक्वायरमेंट फॉर लेवलिंग ऑफ प्रोडक्ट विद रेलिवेंट पीपल। सो बेसिकली क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है लेवलिंग की? टू नो कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर को जानना, ठीक, कस्टमर जान सके प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए लेवलिंग। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज, कई ऐसे लॉज हैं जैसे लाइक फेयर प्रैक्टिसेस एंड लेवलिंग के जो लॉ हैं उनको फॉलो करने के लिए, है ना, कि ना आपने देखा होगा स्टैट्यूटरी वार्निंग्स लिखी होती है सिगरेट वगैरह के पैक के ऊपर, है ना, कि ये हार्मफुल हो सकता है ना, च्यूइंग टबैको इज़ हार्मफुल फॉर योर हेल्थ एंड स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये क्या वायलोस चलना पड़ता है ना। समटाइम जैसे फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर या कॉस्मेटिक आइटम्स पे उस पर कंटेंट्स और इंग्रेडिएंट्स लिखने पड़ते हैं। द रीज़न इज़ उसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है पर्टिकुलर कंटेंट से, पर्टिकुलर चीज़ से, इसलिए ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ डिस्प्ले में नेट क्वांटिटी, आइडेंटिटी, नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस जो लिखा जाता है वो अंडर फेयर प्रैक्टिस एंड लेवल एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। देन वी हैव एलिमेंट 2 दैट इज़ लेवल डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट। सो हमें PC6 है कंफर्म रिक्वायरमेंट फॉर लेवलिंग ऑफ प्रोडक्ट विद रेलिवेंट पीपल। सो हमने लेवल बात कर रहे हैं, तो लेवल है क्या? बेसिकली ये प्लास्टिक का, पेपर का, क्लॉथ का, मेटल का, अदर मटेरियल
फिक्स कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, या प्रिंट कर दिया जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, जिसमें उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, लाइक मैंने अभी डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो मेंशन होती हैं। वैसे तो मेरी एक प्रीवियस वीडियोस में टाइप्स ऑफ लेवल डिस्कस किया है, तो आप चाहें वो देख सकते हैं लेवल्स के ऊपर की वीडियो। सो लेवल्स ये रहते हैं, जो ये प्रोसेस है इसको हम लेवलिंग बोलते हैं। देन जो है कंफर्म लेवल इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड कंफर्म टू लीगल स्टैंडर्ड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट विद रेलेवेंट पीपल। सो मैंने बताया कि बेसिक लेवल रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट की पैकेज को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस प्लेसेस है ना, लाइक मैन्युफैक्चरर, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम होना चाहिए, इंग्रेडिएंट डिक्लेरेशन, नेट क्वांटिटी और प्राइस होता है ना। तो ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो लॉज के लीगल और स्टैंडर्ड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि एक किसी भी प्रोडक्ट पे होना बहुत ज़रूरी हैं। और हमें इंश्योर करना है कि ये लेवल पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है ना, सो दैट कि हमें फेयर प्रैक्टिसेस करना ज़रूरी है। अदरवाइज प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डाउन हो जाएगी, और क्या होगा, बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। PC8 में पोजीशन लेवल फॉर प्रोडक्ट करेक्टली। सो जो भी लेवल्स आप प्रोडक्ट में लगाते हो वो बिल्कुल सही पोजीशन पे होना चाहिए। तो बेसिकली ये मैंडेटरी है, और जनरली 4 टाइप्स के पोजीशंस लेवल के हैं। जैसे राइट ऑफ, टॉप ऑफ, कोई भी प्रोडक्ट उठा लिया तो आपको उसमें पर्टिकुलर लेवल्स मिलेंगे, जैसे राइट ऑफ, टॉप ऑफ, लेफ्ट ऑफ और बॉटम ऑफ। ये जो है राइट 4 मोस्ट कॉमन पोजीशंस ऑफ लेवल्स हैं, ठीक है। देन इन PC9 है इंश्योर दैट लेवल्स आर लीजिबल, विजिबल टू कस्टमर एंड सिक्योरली पोजीशन इन द करेक्ट प्लेस। सो मैंने जैसे बताया बेसिक लेवल रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी वो फुलफ़िल होनी चाहिए, मगर आपका जो लेवल है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वहाँ होना चाहिए जहाँ से सेफ़ हो, है ना। सेफ़ हो यानी कि वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाए या किसी भी तरह के, तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आपको वो प्लेस जहाँ पे आपने स्टिक करना है पर्टिकुलर लेवल, वहाँ पे थोड़ा सा भी बम्प एरिया हुआ तो वो लेवल फट जाएगा, है ना। सो हमें सिक्योरली पोजीशन करना है। और दूसरा है, ये लेवल जो हैं वो सही ढंग से पढ़े जाने चाहिए, समझ में होने चाहिए, हर कस्टमर को विजिबल हों और सही पोजीशंस पे लेवल्ड हों। देन एलिमेंट थर्ड है अरेंज एंड मेंटेन प्रोडक्ट फॉर डिस्प्ले। सो इसमें है take step to ensure that the display area always meet the requirement of hygiene, safety and sales ability. So हमें जब भी हम कोई भी डिस्प्ले एरिया जो है रेडी करेंगे तो हमें हम जानते हैं कि एज़ पर डिज़ाइन ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है। स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और हाइजीन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हों, सेफ्टी नॉर्म्स फुलफ़िल हों। जनरली वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लीनिंग प्रोसीजर्स हमारे पास रहते हैं, है ना। जैसे डस्ट मॉप है ना, डस्ट मॉप है ना, ग्लास को साफ़ करने के लिए, बट मॉप है, बकेट है ना, नायलॉन स्क्रबर हैं, कोबैब स्टिक मतलब मकड़ी का जाला हटाने वाली स्टिक है, कीबोर्ड ब्रश, कीबोर्ड को साफ़ करने, नैपथलीन बॉल्स हैं, ओडोनिल्स हैं, मग्स हैं, ये जनरली इक्विपमेंट्स हैं। जो प्लंजर है ना, पुट्टी ब्लेड है, ग्लास स्क्रैपर जो ग्लास को साफ़ करने के लिए, सॉफ्ट ब्रूम्स हैं, स्प्रे गन हैं, स्पंजेस हैं, स्टेप लैडर हैं, स्क्रबिंग ब्रश, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। सो अभी हम बात करते हैं, जैसे चेक डस्टर है, तो चेक डस्टर का यूज़ हम टेबल, विंडो फ्रेम, स्टोरेज कपबोर्ड के लिए यूज़ करते हैं। येलो डस्टर का यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए करते हैं। ग्लास डस्टर का यूज़ हम ग्लास और मिरर के लिए करते हैं, और मॉप क्लॉथ का फ्लोर को यूज़ करने के लिए करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, क्लीनिंग और हमारे जो हैं क्लोथ्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से अलग अलग किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को साफ़ करने के लिए अलग तरह से इक्विपमेंट और जो है स्प्रे हो सकते हैं, शीशे को साफ़ करने के लिए, स्टेयरकेस को साफ़ करने के लिए अलग। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज हमारा डिस्प्ले भी अच्छा होना चाहिए, होना बहुत ज़रूरी है। देन PC11 है ट्रांसफ़र प्रोडक्ट सेफली टू डिस्प्ले एरिया।
अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिकेशन। तो स्टेप जो इन्वॉल्व हैं सक्सेसफुल ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्ट के लिए वो है प्लान फॉर स्टॉक ट्रांसफ़र। पहले तो प्लान करो, मेक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जिसको हम ट्रांसफ़र ऑर्डर बोल देते हैं, ट्रांसफ़र, देन उसके बाद ट्रांसफ़र ऑर्डर रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट होती है तो आइटम्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, देन आइटम्स को रिसीव किया जाता है और अप्रोप्रिएट लोकेशंस पे उस प्रोडक्ट को रख दिया जाता है। PC12 है अरेंज एंड प्रॉम्प्टली रिप्लेस प्रोडक्ट एंड एडिशनल मटेरियल इन अ वे दैट इज़ अट्रैक्टिव टू कस्टमर एंड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाइजीन एंड सेफ्टी। सो बोलता है ये बहुत ज़रूरी है ना, कि जो भी प्रोडक्ट या एडिशनल मटेरियल हम जो हैं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, प्रॉपर होना चाहिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाला हो और रिक्वायरमेंट हाइजीन और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता हो। तो वैसे तो हमारे डिज़ाइन ब्रीफ में बहुत कुछ चीज़ें दी गई होती हैं, तो इट इज़ वाइटल टू यूज़ डिज़ाइन ब्रीफ, अरेंज एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट इन अ वे दैट अट्रैक्ट कस्टमर एंड ऑलवेज़ कीप इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हाइजीन को हमेशा ध्यान में रखना है कि साफ़-सुथरा डिस्प्ले हमारा हो। PC13 है reposition and reorganize the position of product and accessories where product is not available to maintain presentation and to meet trading conditions. To meet the requirement of design brief, जो डिज़ाइन ब्रीफ है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने 4 कंपोनेंट्स किए थे डिज़ाइन ब्रीफ की, कि उसमें कंटेक्स्ट होता है, थीम होता है, टारगेट यूज़र और क्लाइंट होता है। तो सम टाइम जो है रीपोजिशनिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट भी और उससे रिलेटेड जो एसेसरी इसको हमें थोड़ा सा वेरिएशन देना पड़ती हैं। द रीज़न इज़, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे एक ही रीज़न है कि हमें कस्टमर को टारगेट करना है, कस्टमर को कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्ट करना है ना। तो सम टाइम जो हमें रीऑर्गेनाइज रिपोजिशन करना पड़ता है प्रोडक्ट को, है ना। और सम टाइम क्या है, कई बार कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है ताकि हमारी जो भी कंडीशन है, ट्रेडिंग की जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो सकें। देन PC14 है मॉनिटर डिस्प्ले एज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिकेशन। हमेशा आपको क्या करना है, डिस्प्ले को की जो इंस्ट्रक्शंस हैं या स्पेसिफिकेशन जो भी हमारे डिज़ाइन ब्रीफ में आई हैं उसको हमेशा मॉनिटर करना है कि वो फुलफ़िल करें। बिकॉज डिज़ाइन ब्रीफ बेसिकली क्या है, उन 4 कंपोनेंट दैट इज़ थीम, कंटेक्स्ट, टारगेट यूज़र और क्लाइंट्स को ध्यान में रख के बना होता है। तो हमें उन चीज़ों को मॉनिटर करना है जो कि एक डिज़ाइन ब्रीफ में दी गई हैं। हमें अपनी मर्ज़ी से कम डिस्प्ले को वेरिएशन जो हैं, डिस्प्ले की जो वेरिएशन है वो कम से कम करनी है। रीज़न, अगर आपको लगता है कि डिज़ाइन ब्रीफ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, उसी केस में विद द स्पेशल अप्रूवल ऑफ राइट पर्सन हम ये काम कर सकते हैं। PC15 है कैरी आउट द इमरजेंसी क्लीनिंग प्रोसीजर प्रॉम्प्टली व्हेन रिक्वायर्ड। सो इन केस ऑफ ब्रेकेज, लीकेज, है ना, किसी भी तरह का कोई भी मतलब आपको जो एरिया है, डिस्प्ले एरिया है ना, लगता है कि स्पिक एंड स्पैन नहीं रहा है ना, तो उन प्रोडक्ट्स को या उस एरिया को साफ़ कर देना है इमीडिएटली, है ना। या जैसे बोल सके ब्रेकेज है या लीकेज है प्रोडक्ट में, तो उसको क्या है, न्यू प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देना है ना। और इस तरह की जो क्लीनिंग होती है, ये इमरजेंसी होती है तो ऑन द स्पॉट हमें करने पड़ती हैं। बिकॉज जनरली जो हाउसकीपिंग का काम है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, बिफोर कस्टमर, ड्यूरिंग कस्टमर ये होता है, बट अप टू लिमिटेड एक्सटेंड होता है ये काम, है ना। सो ये जो है इमरजेंसी अगर लगता है कि आपको करना है, जैसे ग्लासवेयर टूट गया है ना, ग्लासवेयर टूट गए, तो वहाँ ऑब्वियस है किसी के लिए भी कोई भी इंजरी हो सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये डिस्प्ले इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर वे से फिट नहीं है, गिरने का चांस है, ये डिस्प्ले प्रॉपर नहीं हो पाया है, तो इस एरिया को जो है हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और इमीडिएट बेसिस पे हम हाउसकीपिंग की हेल्प से उसको जो भी हमारे क्लीनिंग प्रोसीजर हैं उनको अप्लाई, इमरजेंसी क्लीनिंग प्रोसीजर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। PC16 टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू एड्रेस एनी प्रोडक्ट और डिस्प्ले रिलेटेड प्रॉब्लम। तो बोलता है डिस्प्ले रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। पहले तो बोलता है इनके लिए जो भी प्रॉब्लम होगी इनके लिए प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है। बिकॉज हमारा कस्टमर जो है वो टारगेट जो है वो कस्टमर है, टारगेट यूज़र जो है वो चला जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सम टाइम क्या होता है कि हम जो है सेम डिस्प्ले को ईयर राउंड हर पूरा साल एक ही जैसा डिस्प्ले रखते हैं, जिससे क्या होता है डल सा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, तो समटाइम इंटरेस्टिंग नहीं बनता और जिसकी वजह से क्या है
कस्टमर अप्रोच नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है? या फिर सम टाइम हम डिस्प्ले ऐसी जगह पे अरेंज कर देते हैं जो गलत होती है, प्रॉपर वे से नहीं होती। टू मच क्लटर्ड, बहुत ज़्यादा हम क्लटरिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सामान रख देते हैं डिस्प्ले एरिया में, या यू फॉरगो प्रैक्टिकलिटी, है ना? आप ना वो चीज़ भूल ही जाते हो कि हम जो है कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, है ना? हम कहीं दूर कोने में छोड़ देते हैं प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो, हमें लगता है कि नॉर्मल सा डिस्प्ले करना है, कस्टमर तो आ ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना? और हम स्टिक टू वन डायमेंशन, मतलब एक जैसा, एक ही तरीके से, जैसे स्टैकिंग किया है कपड़ों को तो वैसे ही रखेंगे, कभी हम मैनीक्विन्स का नहीं यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? तो इससे कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम्स जनरली देखने को मिलती हैं डिस्प्ले के टाइम पे। अब प्रॉम्प्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं? तो अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करो, डेमोन्स्ट्रेट करो, है ना? प्रोडक्ट को अलाइन करो अकॉर्डिंग टू सीजन्स, है ना? फॉलो द रूल ऑफ 3, मतलब जब मैंने बताया था आपको डिस्प्ले के लिए, सो जैसे मैनीक्विन है तो 3 से ज़्यादा हम मैनीक्विन्स बहुत कम, रेयरली रखेंगे, ट्रायंगुलर फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे, है ना? कस्टमर को ध्यान में रख के टारगेट करो। तो इस तरह से आप जो है प्रॉम्प्ट एक्शन ये लोगे तो डेफिनेटली जो है कस्टमर अट्रैक्ट होगा ही होगा। सो आज हमने डिस्कस किया कि कैसे आप ऑर्गेनाइज़ करते हो प्रोडक्ट फॉर डिस्प्ले, ठीक है? सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।